श्रीमद् भगवत गीता सबसे बढ़कर सुख क्या है, इसके बारे में स्पष्ट बताती है। वास्तव में विषयों में सुख जो है वह सबसे निम्न स्तर का है। जो वैराग्य का सुख है वह उससे बढ़कर के है, और उपरति के नाते जो सुख होता है वह भी वैराग्य के सुख से बढ़कर है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमात्मा के निरंतर ध्यान में स्थित हो जाता है तब जो सुख होता है वह सुख सबसे बढ़कर के है। उसी सुख के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में उसका दर्शन पाते हैं। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई है कि जो ध्यान जनित सुख है वह ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। आइए आज हम उसका पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच बाह्य स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगी उत्पात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सुख है उसको वह प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित वह पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, आपने देखा होगा कि हम सब जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हम सब लोगों का एकमात्र उद्देश्य है सुख को प्राप्त कर लेना। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम जो अपनी इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं, आम खाते हैं, भोजन खाते हैं, अच्छा रूप देखते हैं, गाना सुनते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि मुझे आनंद मिल जाए। और ऐसा लगता भी है कि जब हम लेते हैं तब हमें वो आनंद मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास अच्छा सा मोबाइल नहीं है, तो जब तक उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं था तब तक वह उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर सोचता रहता था, और एक दिन उसको वह अच्छा सा मोबाइल मिल गया, अब वो आनंदित हो गया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, धीरे धीरे उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद जो आनंद था वह कम होता गया, और थोड़े दिन के बाद तो सहज हो गया, अब मोबाइल होने का कोई आनंद नहीं रहा। तो बंधुओं, एक कहा जाए तो हमारे मन के सागर में विभिन्न प्रकार के इच्छाओं के पत्थर पड़े हुए हैं। जब कोई पत्थर इच्छा पूर्ति के नाते हट जाता है तो उस पत्थरों के पार एक अक्षय सागर है, जिसे आनंद का सागर कह सकते हैं। उस आनंद सागर की झलक दिखाई पड़ती है, और इस प्रकार से थोड़े दिन के बाद वह दूसरा पत्थर आकर के उसको भर लेता है, फिर वो चीज दिखना बंद हो जाती है। तो वास्तव में यही हमारी आदत बन जाती है, नियत बन जाती है, और हम उसमें जो सुख है, विषयों के सुख में भटक जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला जो साधक है वह जो ध्यान रूप
सात्विक आनंद है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो ध्यान जनित सुख है वह सर्वश्रेष्ठ है। सुख बाहर नहीं है, यही हमारा दर्शन और पूरी दुनिया का अनुभव यही कहता है कि विषयों में सुख नहीं है। और विवेक द्वारा अगर हम अपने मन को जो बाहर के विषयों में आसक्तियां हैं उनको जीतना शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं, तब हमें सुख होने लगता है। वास्तव में इसमें विवेक की बड़ी भूमिका है कि जो विभिन्न प्रकार के हम काम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा भी चिंतन करने लगें तो देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अनावश्यक हैं। और एक बात और है कि जो चीज़ नश्वर है, जो क्षणिक है, जो नष्ट हो जाने वाली है, तो उससे जो उत्पन्न सुख होगा वो भी तो नश्वर होगा। अब मान लीजिए आपको आम में बड़ा आनंद आता था, लेकिन अब तो आम का सीजन जा रहा है, अब वह आम के खाने का जो आनंद है वो कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे? तो स्वाभाविक है कि जब आम ही नहीं है तो आम को खाने से जो सुख होगा वो कैसे आपको मिल पाएगा? और आम का जो खाने का सुख है, जब तक वो जीभ पर आम था तब तक ही तो आपको वो मिल रहा था। जीभ से हट गया तो वो सुख चला गया। कहा गया है कि घाटी तर गए माटी भय, यानी कि जो गले के नीचे चला जाता है वह मिट्टी हो जाता है, यही बात कह रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि सुखम अक्षय अश्नुते, एक ऐसा सुख है जो अक्षय है, यानी कि जिसका नाश नहीं होता है और जिसकी कभी कोई समाप्ति नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। उस सुख को प्राप्त करने की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता का जो चिंतन है हमें उधर ले जाना चाह रहा है कि हम लोग भी उस एक रस रहने वाला जो अक्षय सुख क्या है, वो एक रस है, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो निरंतर एक जैसा बना रहता है। और जब कोई व्यक्ति उसको प्राप्त करता है तो वह फिर कभी किसी और दूसरे आनंद के, किसी और दूसरे सुख की बात नहीं सोचता है। लेकिन पहली बात तो यही है कि हमारा मन तो बने, और ये जो सुख है जिसे सात्विक सुख कहा जाता है, ये सुख विषयों पर निर्धारित नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा के अनुभव का सुख है। तो जब कोई व्यक्ति परमात्मा की साक्षात उपलब्धि कर लेता है तब उसको ये सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए बंधुओं, जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि स ब्रह्म योग युक्तात्मा, कि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में स्थित जब व्यक्ति होने का प्रयास करता है तब वो उसको जो है वो सुख अक्षय सुख की प्राप्त होती है। तो बंधुओं, सबसे बड़ी तो बात यही कि भगवान यहाँ पर हम लोगों को एक मार्ग बता रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि अगर हमें वह सुख चाहिए जिसका नाश नहीं होता है और जो निरंतर रहता है, जो एक रस रहता है, तो उसके लिए हमें ध्यान की ओर बढ़ना पड़ेगा। वास्तव में ध्यान की ओर जाना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना ध्यान में गए हमें वैराग्य भी नहीं हो सकता है। जब हम ध्यान में जाएंगे तभी हम उधर बढ़ पाते हैं। तो आइए हम इन दोनों प्रकार की विधियों को मानें और उस पर आचरण करें। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि जब हम अपने मन से इच्छाओं को कम करने लगेंगे, जो खाने पीने देखने सुनने की वस्तुएं हैं उधर से अपने मन को हटाने लगेंगे विवेक के द्वारा, तो देखेंगे कि हम अपने आप आनंद में रहने लगेंगे। कहीं पर कहा गया है कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कछु न चाहिए वे जग शहंशाह। ऐसे हमारे देश में तमाम ऋषि मुनि संत विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये जो दुनिया का सुख है जो कि नश्वर है वो नहीं चाहा,
अभी एक दिन मैंने रामानुजम के बारे में जो मूवी बनी है, थोड़ा सा उसको देख रहा हूँ। वे अपने ऑफिस में बैठ करके गणित में खोए रहते थे, उन्हें और किसी बात की चिंता नहीं थी, तो गणित में खो करके और वे गणित के दुनिया के लिए सबसे बड़े विद्वान बन गए। तो बंधुओं, इसका एक लाभ ये भी है कि अगर हम इंद्रियों के विषयों से स्वयं को दूर करते हैं तो हमें कोई न कोई बड़ी से बड़ी सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, ये भी बात इसमें से निकलती है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, ये अमृत प्रकाश है। इसमें से हम चिंतन करके ये बात स्वीकार करें कि जो हमारे बाहर के सुख हैं, चाहे वस्त्र का सुख है, चाहे नाम का सुख है, चाहे प्रतिष्ठा का सुख है, चाहे कार्यक्रम में सम्मान पाने का सुख है, ये सब सुख क्षणिक हैं और ये सब सुख बीमारी भी लाने वाले हैं। इसलिए इनको हम एक बार निर्णय कर लें मन से कि इन सुखों की ओर हम अपने मन को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बिना बुद्धि और विवेक के जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। बंधुओं, हम सब लोगों को अपनी उम्र का, हम सब लोगों को अपनी परिस्थिति का विचार जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चौथेपन आने पर ही आप बैराग की ओर बढ़िए। तो इसलिए हमारे मन में एक ऐसी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि जो ये अक्षय सुख है, जो कि परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग से उत्पन्न होता है, आइए हम उसको ट्राई करें। कितनी प्रकार की चीज़ें आज हम सब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो उनको उन्होंने प्रयोग किया है। आप भी ध्यान कीजिए, आप भी अपने मन से विषयों को हटाने का प्रयास कीजिए। अगर आप 10 चाय पीते थे तो ये संकल्प ले सकते हैं कि भाई चलो, हम ये बीमारी लाने वाली चीज़ें हैं, इसको मैं हटा करके 2 चाय पीऊँगा। फिर धीरे धीरे अगर आपका मन कहे 2 चाय से 1 चाय की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि जितनी भी खाने पीने, देखने सुनने की वस्तुएं हैं, वह आपको आनंदित नहीं कर पाएंगे, अपितु आपको जो अक्षय सुख है उससे भटका सकती हैं। इसलिए इस संकल्प के साथ हम नित्य गीता का स्वाध्याय करते रहें। बंधुओं, एक बात यह भी है कि मन को जागरूक और सचेत तथा मन को विषयों की ओर से मोड़ने के लिए श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि एक से एक भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं, आपके मन को ऑटोमेटिकली विषयों से हटा लेंगे। अगर हमारा मन निद्रा में ज़्यादा लग रहा है तो आप देखेंगे गीता स्वाध्याय से निद्रा की ओर अभिरुचि अपने आप हट जाएगी। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के विषयों को लेकर के कहा गया है कि जो कुछ भी है, हमारे कई बंधु हैं, मैं देख करके कभी कभी थोड़ा सा दुखी भी होता हूँ। अरे, किस लिए इतना भटक रहे हो? पूरी जिंदगी हो गई, बीत गई, लेकिन सम्मान भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इज्जत भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इज्जत क्यों करें? जब आप ऐसा अपने मन को भटकाए रखेंगे और इंद्रियों के विषयों के नाते ही हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा। मैं अपनी बात यही कह रहा हूं कि एक सच्ची बात बता रहा हूं अपने जीवन के, कि हमारे पिताजी वो सुरती खाते थे। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि काका सुरती ना छोड़ पावत है। तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि मैं सुरती नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो लोग दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन अपनी आसक्तियों पर विचार नहीं करते हैं। किसी की नाम के प्रति आसक्ति है, किसी के पद के प्रति आसक्ति है, किसी को सोने में आसक्ति है, किसी की राजनीति में आसक्ति है, किसी के रूप में आसक्ति है। ये सभी आसक्तियां उसको समाज में प्रतिष्ठित होने से रोकती हैं। आइए बंधुओं, क्या ज़्यादा बात कहा जाए, हम सभी लोग साधक हैं। हम सब लोगों को श्रीमद् भगवद गीता को अपना करके अपने मन को नियंत्रित करने का निरंतर संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ आज हम इस गीता स्वाध्याय के सत्र